ये साथ मौजूद ही नहीं थे। मैं था ना, सारे नापों में मैं टीम के साथ था। रामेश्वर जी बगड़िया एक भी दिन नहीं आए वहाँ, और उनके लड़के हैं सुभाजीर पहलाजीर, वो सारे आए थे इस नाप में। उन्होंने साइन दिया बाकायदा। ये साइन किसके हैं फिर? फर्जी साइन है क्या? आप दिखाना इसमें। डामर की सड़क बनने के लिए नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, चप्पल जूतियाँ घस जाती हैं और 2-2 3-3 पीढ़ियाँ निकल जाती हैं डामर की रोड स्वीकृत कराने के लिए। और गांव के लिए कह रहा है कि मैं यहाँ कर दियो और बियाँ कर दियो, तो आकी एक भी कोई बड़ी कहानी माने मीडिया के सामने बता दी कि मैं गांव के लिए वो कर दियो। एक बार तो चक्का जाम कर गांव में कुटवा दियो। रामेश्वर जी, हाँ बिल्कुल, चक्का जाम करियो एक बार, जो पूरा गांव कुटीज को भी कमाए। यार 2-3 आदमी तो भी पुलिस की मारसूँ खत्म हो रूगा। मैं तो सुनी ही कि नारियल का पानी पी रहे हैं, दही में चीनी मिला खा रहे हैं, वो तो कोई अनशन हुए को नहीं जी। तो निजी स्वार्थ के खातिर तो अनशन बैठो या कोई धरना करो भी, का ही मतलब है। गाँव के फायदे है भी शू, गाँव का फायदो है रोड बनवाऊँ भी, रोड ने बंद करा लिए। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर बतारो स्वागत है। और अभी आप मौजूद हैं बडाडर गांव में। बडाडर गांव में कुछ दिन पहले रामेश्वर बगड़िया नाम का एक व्यक्ति, जो कि 2 तारीख ना अनशन पर बैठा है, और बाको आरोप हो कि सरकार एक यहाँ को फैसलो करो है, बाकी जो ज़मीन है बब्बी को नाप जोक सही कौन करो, मजिस्ट्रेट नाप जोक ढंग से कराया भी नहीं, वो फैसलो दे दियो। बी के मामला पर बे अनशन पर बैठा है। तो आपने साथ में बडाडर का सरपंच प्रतिनिधि विजय जी भी मौजूद है। आऊँ भी मामला पर बातचीत करांगा आप। तो रामेश्वर जी आरोप लगा रहे हैं कि बाकी ज़मीन को नाप जोक सही कौन करो, कहीं कर पूछो। देखो मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि रामेश्वर जी किसी भी कोई एलिगेशन लगाए, हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। और लगाने को तो मैं भी लगा रहा हूँ उनके ऊपर कि उन्होंने जो डामर की रोड हमारी स्वीकृत है, 3 किलोमीटर की डामर की रोड स्वीकृत है, वो नहीं बनने दे रहे हैं वो। और एलिगेशन नहीं, ये हकीकत है कि वो उन्हीं लोगों ने वो डामर की सड़क है वो उसको बंद कर रखा है। और कम से कम रामेश्वर जी की ज़मीन पूरी है, कम है कि नहीं है, मैं आपको देखो ये लेटर दिखाना चाहूँगा। हम 2022 से इस मिशन में लगे हुए हैं कि वो रोड हमारी बने। आपको देखो लेटर दिखाऊँगा, 16 अक्टूबर 2023 का ये लेटर है हमारा, 16 अक्टूबर 2023 का। इसमें हमने ग्राम पंचायत ने लिख कर दिया है कि भाई इस जोड़ी का सीमा ज्ञान किया जाए और जो डामर की रोड स्वीकृत है उसको पूर्ण किया जाए। उसके बाद में तहसील ने एक कमेटी, पटवारियों की 6 पटवारियों की, गिरदावर साहब की एक कमेटी गठित कर दी। उसके आप दिखाना भाई साहब, ये जूम करके दिखाना, ये 6 पटवारियों की कमेटी नियुक्त कर दी। और पटवारी जी ने मौके पर आकर इस जोड़ी का सीमाज्ञान किया है। जोड़ी की ज़मीन है वो पूर्ण है। और रामेश्वर जी बगड़िया ने क्या किया कि जो जोड़ी है ना 1100/246, उसके उत्तर साइड में खेत हैं, उन्होंने तो वो चारागाह ज़मीन है वो छोड़ दी। सारी जोड़ी के काश्तकारों ने ज़मीन छोड़ दी। केवल और केवल रामेश्वर जी बगड़िया कम से कम 2.5-3 बीघा ज़मीन जो चारागाह भूमि की है उसने अपने खेत में दबा रखी है। उस पर फसल काश्त करते हैं, उसमें प्याज उगाते हैं, उसमें गेहूँ उगाते हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि अगर वो चारागाह भूमि निकल जाए, रामेश्वर जी के खेत से कब्जा हट जाए, तो वो रामर की रोड बन सकती है। अब आड़ोसी पड़ोसी जो खातेदार हैं उन्होंने भी ये जिद्दी कर रखी है कि रामेश्वर जी जब तक हमने तो ज़मीन छोड़ दी चारागाह की, रामेश्वर जी नहीं छोड़ेंगे तो हम रोड नहीं बनने देंगे। और रामेश्वर जी तो यहाँ कह रहे हैं कि और नाप जो कोई योजना मेरी खेत में कम और निकली है ज़मीन, ये बोल रहे हैं। देखो कम निकली है न जना 17/10/2023 ने एक सीमाज्ञान हुई वापस। कम से कम तहसील की टीमों ने इसका 4 बार सीमाज्ञान कर दिया है इस चारागाह भूमि का। उसके बाद में कलेक्टर साहब ने भी आदेश किया है, कलेक्ट्रेट से टीम आई है बाकायदा, सेटलमेंट की टीम। उससे बड़ा मतलब सीकर ज़िले में कोई नाप है नहीं। उस सेटलमेंट की टीम ने भी नाप कर दिया है, उसमें भी वो संतुष्ट हैं। अब आज वो क्या बोल रहे हैं हमको नहीं पता, वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। और एक और बताऊं मैं आपको, देखो एक 4/1/2024 की रिपोर्ट हमारे पास, उसमें इसके लड़कों ने बाकायदा सहमति दी है कि हमारा अतिक्रमण चारागाह भूमि पर है और हम
1/2024 से पूर्व तक अतिक्रमण मुक्त कर देंगे, इसमें सहमति जताई है। उसके 2 लड़के हैं, दोनों लड़कियों के साइन है, आड़ोसी पाड़ोसी खातेदारों के साइन है, मेरे साइन है, बाकायदा पटवारियों की टीम के साइन है, गिरदावर साहब के साइन है, पटवारी के साइन है। आज मतलब 6/1/24 से आज लगभग 12 महीने हो गए, आज तक उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया है। तो साहूकार हैं क्या वो? कौन सी बात कर रहे हैं रामेश्वर जी बगड़िया? किसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं वो? खुद तो पहले साहूकार हो। अब मैं खुला मतलब कह सकता हूँ कि हमने कोई चारागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर रखा है, तो हमारे कोई खेत के अड़ोस पड़ोस में जोड़ ही नहीं है। जोड़ होता तो मैं भी अतिक्रमण किया होता, पर सहमति दे दी ना उसने। सहमति देने के बाद में नहीं हटा रहे मैडम, तो ये तो उनकी बहुत बड़ी गलत बात है। वह कह रहा है कि 10 बार नापजोक करगा भाई, बड़ा बड़ा फीता भी ले हा, छाता पर चढ़ चढ़ राजस्व विभाग तहसीलदार, पर बाको हर बार नापजोक बाको अलग निकलो। ये साथ मौजूद ही नहीं थे, मैं था ना, सारे नापों में मैं टीम के साथ था। रामेश्वर जी बगड़िया एक भी दिन नहीं आए वहाँ, और उनके लड़के हैं सुभाजीर पहलाजीर, वो सारे आए थे इस नाप में। उन्होंने साइन दिया बाकायदा। ये साइन किसके हैं फिर? फर्जी साइन है क्या? आप दिखाना इसमें, मतलब ये सहमति के साइन है। उन्होंने बाकायदा स्वीकार किया है मैडम कि हमने अतिक्रमण कर रखा है, उसके बावजूद वो आज ये बात बोल रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत बात है। एक चीज़ मैं ये भी कही कि मेरी ज़मीन को नापजोक करे, बा के पास में एक गोविंद जी गस्सू है, गोविंद जी डोटासरा वो खेत है, कि बा को नापजोक कौन करे भाई? और बाने कह रहे कि माकन तो वही आदेश है। देखो मैम, बात ये है कि गोविंद जी भास्कर हैं, ठीक है, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की कि भाई रोड बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, हमारा खेत कम है ज़्यादा है, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। अब जो आदमी जाएगा उसकी तो सुनवाई होगी। ये गए हैं पहले चला करके हमारा खेत नापो, हमारा खेत नापो, हमारी जोड़ी नापो, तो इनकी नपती कर दी। और आड़ोसी पाड़ोसी खातेदार हैं। बात रही गोविंद जी की, तो गोविंद जी ने तो जो चारागाह भूमि पर पहले अतिक्रमण था ना, वो गांव वालों ने विरोध कर कर हटवाया, पहले उनसे छुड़वा लिया पूरा का पूरा। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आड़ोसी पाड़ोसी खातेदार है उनमें एक ने भी गोचर ज़मीन पर कब्जा नहीं कर रखा है, शिवाय रामेश्वर जी बगड़िया के। बड़े भाई एक सड़क है भी, पर डामर आधी पर डामर पड़ी है, आधी बा यहीं पड़ी है अभी। देखो मैम, बात ये है, इनको विकास नहीं चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी हर जगह जाते हो, डामर की सड़क बनने के लिए नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं। 1 किलोमीटर की डामर की सड़क भी मिलती नहीं है। हमारे गांव में भी पहले हम गए हैं, एक भोजाना जो रोड जाती है उसके लिए पिछले 5 साल में गोवर्धन जी के पास गए थे, 5 साल परशुराम जी मोड़ दिए थे, उनके पास गए थे। आज फिर गोवर्धन जी के चक्कर लगा रहे हैं कि ये रोड बनाओ, वो नहीं दे रहे हैं किलोमीटर रोड भी। एक बडाडर से उदाना जोड़ा होते हुए बुखरान का पास रोड जाती है, उसके लिए भी हम 5 बार 10 बार जाए, मतलब MLA साहब के पास, परशुराम जी के पास भी गए थे, गोवर्धन जी के पास भी गए थे। उनको एक दिन गांव में प्रोग्राम में बुलाया था, उस टाइम भी उनसे बात की थी कि साहब हमारे को ये 4 किलोमीटर की डामर की रोड दो। उन्होंने हाँ ही नहीं भरी अभी तक। तो नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं मैडम, चप्पल जूतियाँ घस जाती हैं और 2-2 3-3 पीढ़ियाँ निकल जाती हैं डामर की रोड स्वीकृत कराने के लिए। ये तो भला हो उनका कि वो पर्यटन मंत्री थे, हमारे गांव से उनका लगाव था, और हम गांव के 20-30 आदमी गए कि साहब हमारे को ये रोड दो। मैं उस रास्ते की पहले आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, अभी आपको दिखाऊँगा कि वो रास्ता पहले था, वो 7 फीट चौड़ा था, मात्र 7 फीट चौड़ा था। और उस पर मतलब जो खेरी ककेड़े और उसको कांकड़ बोलते हैं अपन, वो इस मतलब इस शेप में बने हुए थे। उसके अंदर 6 फीट का आदमी नाड़ को सीधी करके मतलब नहीं जा सकता था, इतने मतलब कंजेस्टेड वो रास्ता था। उसके बाद में उनसे समझाइश की, कुछ काश्तकारों ने विरोध किया, कुछ ने हाँ भरी, और लगभग वो रास्ता है वो हमने कच्चा तैयार करके और उस पर डामर का काम कर दिया। अब जो बंद करवा रखी है उस रोड को, वो रास्ता भी हमारा कटान में है। उसका कचरा नंबर देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा। कचरा नंबर है 1/99/246, 1/99/246, गैर मुमकिन रास्ता। और उस जोड़ी का कचरा नंबर है 1100/246, चारागाह भूमि। तो ये तो रास्ता कटान में है ना मैडम, आप देख सकते हैं इसमें गैर मुमकिन रास्ता लिखा हुआ है बाकायदा। एक है 1101/201, ये भी गैर मुमकिन रास्ता है। एक है 136 नंबर जो उनके खेत के उत्तर साइड से जाता है, ये भी कटान का रास्ता है। तो वो कौन से मतलब रास्ते की बात कर रहे हैं, किस बात कर रहे हैं, हमको तो पता नहीं वो क्या है, क्या एलिगेशन किस पे लगा रहे हैं। अब बताओ, उनका जो कटान का एक वो बता रहे हैं आपका क्या है, SDM साहब ने आदेश किया है, तो वो पर्सनल किसी को टारगेट क्यों करें। SDM साहब ने फैसला किया है, मौका रिपोर्ट उन्हें मंगाई है, 2 बार उसकी मौका रिपोर्ट भी मंगाई है,
तो फिर सुनवाई करके और फिर फैसला किया है। मैं तो गोविंद सिंह जी डोटासरा पर आरोप लगा रहे हैं कि वे आपकी राजनीतिक पावर को उपयोग करके वो जो है कि मेरा खेत मसू काट दो, बाकी जोड़ी मसू रास तो निकाल सकें। देखो मैम, मैं आपको एक आदेश और दिखाना चाहूँगा कि एक आदेश है सरकार का, समस्त जिला कलेक्टर के नाम से राज्य सरकार का आदेश है 3/2/2023 का एक सर्कुलर बना हुआ है। उसमें बाकायदा लिखा है चारागाह भूमि से सार्वजनिक परिवार गैर मुमकिन रास्ता संपरिवर्तन करने वाली काश्तकारी भूमि में चारागाह दर्ज किए जाने के संबंध में सरकार ने साफ मना कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 7 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का ये है कि निजी खातेदार कोई भी आवेदन करता है तो उसके चारागाह भूमि में से उसको किसी प्रकार का रास्ता नहीं दिया जा सकता, और जो आवेदन करता है उसके नज़दीक से नज़दीक रास्ता कौन सा लगे और कटानी रास्ते से जो जुड़ता है उसमें से वो रास्ता दिया जा सकता है। शर्त उसमें भी है कि भाई ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, ठीक है, और या डीएलसी का दुना पिसा दिया जाए। तो उसमें क्या है कि बीच में एक खेत दूसरा आ रहा है, तो ज़मीन के बदले ज़मीन वाला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। डीएलसी रेट की दुगुनी राशि उनको दी जाए तो वो लगभग सुना 1,00,000 कोई 35-37 हज़ार रुपये के लगभग बना है। 3 खातेदार हैं तो 4,08,000 रुपये के लगभग उनका डीएलसी बना है, डीएलसी का दुगुना तो वो उन्होंने जमा करवा दिया बता रहे हैं। हमको नहीं पता भाई क्या है क्या नहीं, उस मैटर में हम जाना भी नहीं चाहते हैं, हम उसमें कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। हमारा गांव पंचायत का ये है कि वो चारागाह भूमि है उसमें से रामेश्वर बगड़िया का अतिक्रमण हटाया जाए, और जो रोड बंद करवा रखी है उन्होंने अपनी हट धर्मिता के, वो डामर की रोड को बनाया जाए। उसके बाद में हम आगे कुछ है तो उस पर विचार करेंगे। डीएलसी रेट स्वीकृत कौन करेगी रामेश्वर? बे तो स्वीकार कौन करेंगे मैडम, वो आपको काम ही वही है। बाकी एक खेत और हटिन बोझाना जोड़ाम बिके भी पश्चिम साइड से एक रस्तो जातो, मारे सरपंच बनना सू, मारा माता जी सरपंच है, बस सरपंच बनवा सू वो गेलो हो जगह की भी आई कंडीशन ही जगह की बिकी ही बिके बाद में बाऊ समझाइश करी और करी ना बे मतलब बताओ मना कर दियो, बोले मैं कौन बना बताएं रस्तान। फिर बाऊ समझाइश करी पड़ोसी खातेदार हा अर्दे आदि जाखड़ वगैरह बासु समझाइश करी, डाका हा बासु समझाइश करी तो वो रस्तो बनायो। आज वो रस्तो वाकई काम मारे मैडम, मेर थे तो भी रास्ता में कणा जैसा कोई 12 चमनाओं कोई ब्याह शादी या कोई वोट मांगवा जैसा। बाकी आप है जगह ये ही विरोध करो हमेशा, और गांव के लिए कह रहे हैं कि मैं यहाँ कर दियो और बियाँ कर दियो, तो आकी एक भी कोई बड़ी खानी माने मीडिया के सामने बता दी कि मैं गांव के लिए वो कर दियो। एक बार तो चक्का जाम कर गांव ने कुटवा दियो रामेश्वर जी। हाँ बिल्कुल चक्का जाम करियो एक बार, जो पूरा गांव कुटीज को भी कमाए यार, 2-3 आदमी तो भी पुलिस की मारसू खत्म हो रूगा। ये मामला पर ही करे कि चक्का जाम? हाँ चक्का जाम कमाए मान तो चलो उम्र कम है मेरी तो, बाकी ताऊ जी रिसपाल जी सरदार जी बताए शितान हमारे पूर्व सरपंच जी बताए शितान चीज़ा बी पीरियड के बाद में एक बार कोई ग्रेड को मामलो हो पावर ग्रेड को बी के माए भी है बैठे वही नाटक करो चक्का जाम वो सॉरी अनशन करना ये करना और वो करना, वहाँ भी इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो इन्होंने अपने मतलब ये ही काम किया है, कोई गांव के लिए विकास का एक भी काम ये नहीं बता सकते आपके जीवन में, और जो काम हो रहे हैं ना उनमें केवल और केवल अड़ंगे लगाने का काम है इनका। 2 तारीख से अनशन पर बैठा बताओ, आज बन थोड़ा दिन होगा तो भी पर के बोझो। देखो अनशन की बात यह है, देखो मैं तो गयो भी को नहीं बागे करना हालता ही, और अगर मैं तो सुनी ही कि नारियल का पानी पी रहे हैं दही में चीनी मिला खा रहे हैं, वो तो कोई अनशन हुए को नहीं जी। और अनशन ही अगर रामेश्वर जी बगड़ियान करनो है, गांव हित में करनो है, गांव के लोगा की वे सोच रहे हैं बी के लिए करनो है जब वो नानी भीड़ वालों पानी आ रहे इके लिए आ रहे बैठो मैडम स्वागत है बागो, मैं तन मन धन सू बागे सागा। हाँ वे बैठ चिना पहलो आदमी मैं उसू बागे सागे बैठ बड़ो, तो तो निजी स्वार्थ के खातिर तो अनशन बैठो या कोई धरना करो भी का ही मतलब है। गांव के फायदो है बिसू, गांव का फायदो है रोड बनवाऊँ भी रोड ने बंद करा में लिए, गांव का फायदो है जी चारागाह भूमि है भी दबा में लिए। तो मैडम तो देखो झूठी बात है इसे, और अनशन वगैरह ही तो देखो बाकी चाहे वे क्या करें क्या नहीं करें, अनशन की अगर बात करें तो फिर नारियल पानी जूस रहे क्यों ले रहे हैं? कौन क्यों बात कोई देखे वो बड़े जाके तो जाँच का बताओ जी,
गांव को तो कोई बड़े जाएगा नहीं, 5-4 आदमी बाग अलावा कोई कौन जा गांव को आदमी। कह रहे हैं कि कोई प्रशासन को आदमी आयो को नहीं, मेरे मेडिकल मुआवजा भी कौन करायो कि मैं जी, तो प्रशासन को क्या है मैडम, वो डायरेक्ट कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। रामेश्वर जी बगड़िया को ये भूल है, या तो उन्होंने अपने जीवन में राजनीति की नहीं है। अगर की है तो मैं आपको खुले शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि रामेश्वर जी बगड़िया को ये भूल है। वो टारगेट किसको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारा टारगेट है कि वो कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, और कोर्ट को अगर चैलेंज करना है तो RAA कोर्ट में एक संभागीय आयुक्त में अपील करो ना। घर पे धरने पे बैठने से, दुबक के बैठने से काम थोड़ी होगा। मैं कह रहा कि मैं कोर्ट में भी दियो है बाकी अठे बैठा तो कहीं बेरो पड़े कि अनशन पर बैठा, तो मैं कलेक्टर तक भी आदेश पहुँचायो है कोर्ट में भी। देखो मैडम, मैंने अबार काम नहीं कर नूर में एकदम ठालो सुने जना, मैं क्यों भी नाटक कर सकूँ, ठीक है, क्यों मैं तो ठालो बोलूँ, मेरा कोई काम ही कोई नहीं। केवल और केवल ये प्रशासन पर दबाव बनाने का काम वो कर रहे हैं, ये कतई उनकी नहीं चलने वाली। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बता देना चाहता हूँ, प्रशासन को भी साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ, अगर 10 दिन के अंदर अंदर उस चारागाह भूमि से अतिक्रमण नहीं उठाया और वो जो बंद पड़ी है वो सड़क नहीं बनने दी, तो उसका इंजाम फिर प्रशासन भुगतेगा अपने आप। हम भी तैयार हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए, अगर वो अनशन पर आगे के करना वाला हो कहीं रणनीति रहेगी थारी। मैडम रणनीति तो ये हम गांव वाले बैठकर बतलाएंगे, अभी 5-10 आदमी तो हम बैठ के विचार विमर्श करेंगे क्या करना है। अगर वो अपनी हठ धर्मिता पे हैं तो हम भी उनसे एक कदम आगे हैं। पहले तो रामेश्वर जी बगड़िया चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाओ, पहला काम ये रहेगा हमारा। दूसरा काम है कि जो वो जो सड़क डामर की बंद करवा रखी है उसको पूर्ण करवाओ। ये 2 काम रहेंगे। और प्रशासन से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन मान लो, चाहिए हमारा मतलब प्रशासन को चैलेंज मान लो कि अगर वो अतिक्रमण नहीं हटता है ना, और जो डामर की रोड है वो नहीं बनती है, तो हम भी फिर आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल लड़ेंगे। गांव हित में काम हुआ है, उनको क्या पता रोड कैसे स्वीकृत होती है और क्या बनती है। एक आपके अपने जीवन में उन्होंने एक मतलब 100 मीटर का टुकड़ा नहीं बनाया है, तो 3 किलोमीटर की डामर की रोड स्वीकृत ना गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। आज जिसने रोड स्वीकृत की है उसका गांव में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करना चाहिए, तो आज वो मतलब ऐसे अनगढ़ बातें कर रहे हैं, ये गलत बात है उनकी। रामेश्वर जी बगड़िया अगर अनशन करते हैं, गांव हित में करते हैं ना, तो आओ बाईपास तिराहे पे बैठो, पानी के लिए हम तैयार हैं। झलको